नमस्कार दोस्तों, सावन की पहली सोमवारी की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान शिव से मैं प्रार्थना करूंगा कि अगले साल तक आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए और इनफैक्ट अगले साल इस समय तक आप लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, अगर आप ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चला रहे हैं और आजकल के बदलते हुए ट्रेंड को फॉलो अप कर रहे हैं जो कि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी माना जा रहा है, तो उस क्रम में बिहार सरकार भी कर रही है मदद और बिहार सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। आपको बताते चले, स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में बिहार में ई व्हीकल रखने वालों को अब मिलने वाली है सब्सिडी, जो कि पहले भी मिलती थी, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक स्टेशंस हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है। किस प्रकार से, तो आइए जरा जानते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से और देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से बनेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बिहार में इलेक्ट्रिकल वाहन रखने वालों के लिए गुड न्यूज है। तो बिहार में इलेक्ट्रिकल वाहनों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी क्रम में परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग और शहरों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना योजना बनाई है, जिसके तहत एक साल में 1000 ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी कि एक साल में 1000 जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को लगाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ सरकार और निजी भवनों में भी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाए, मतलब जो सरकारी भवन है और साथ ही साथ निजी भवन, या जैसे कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो उसका जो आपके चलिए बिल्डिंग है तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो चार्जिंग स्टेशन है उसको लगाया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि बिहार में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को, या जिसको हम लोग ईवी कहते हैं, इसका चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है हम बिहारियों के लिए कॉस्ट फ्रेंडली है। तो थोड़ा महंगा पड़ता है कार, लेकिन एट द एंड देखा जाए तो पेट्रोल का जो प्राइस है 1-2 साल में आप इसको वसूल लेते हैं। कि परिवहन विभाग को लोगों ने ईवी खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और इसके लिए सरकार जो है चार्जिंग लगाने पर चार्जिंग स्टेशन, अब देखिए ईवी खरीद तो लेगा लेकिन चार्जिंग स्टेशन जरूरी है, तभी वो लॉन्ग टर्म जा सकेगा। अब मान के चलिए कि पटना में लिया आदमी, पटना में ईवी स्टेशन है, उसको जाना है पटना से मान के चलिए शिवहर में ईवी स्टेशन नहीं है, तो आएगा कैसे वहां से, तो करा के लाएगा कार को क्या, तो ये सब समस्या है। तो इसी सब समस्या को मन में रखते हुए कि सरकार ने बोला कि चार्जिंग स्टेशन लगाने पर जोर दे रही है और राजमार्गों पर हर 10 से 15 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे और शहरों में भी पेट्रोल पंप पर, बस स्टैंड पर, स्कूल कॉलेज जैसी जगहों पर चार्जिंग पॉइंट जो है अब लगाएंगे। और अभी 360 से अधिक चार्जिंग स्टेशनों पर काम चल रहा है और सरकार का लक्ष्य है कि एक साल में 1000 नए चार्जिंग स्टेशन लगाना और सरकारी दफ्तरों में चार्जिंग की सुविधा होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो निजी जगहों पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाने में सरकार जो है आपके समक्ष जो है मदद जो है प्रदान करेगी, क्योंकि एट द एंड अगर हमें देखा जाए तो इस प्रकार की चीजें जो है तभी बेहतर हो सकती है जब उसका आउटपुट जो चार्जिंग स्टेशन दिया जा रहा है वह बेहतर से बेहतर हो। इसके अलावा हाईवे पर जगह जगह चार्जिंग स्टेशन, यानी कि बिहार सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए ईवी को बढ़ावा दे रही है और इसलिए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत को समझते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है और लंबी यात्राओं में ईवी चलाने वालों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हाईवे पर जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगेंगे और शहरों से भी अधिक चार्जिंग पॉइंट जो है लगाने की योजना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे लोगों को ईवी चार्ज करने में आसानी होगी और इसको लेकर के परिवहन विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है और जल्दी जो है इसमें जो है काम शुरू होने की उम्मीद है और जल्द से जल्द जो है काम शुरू हो जाएगा और बेहतर तरीके से काम को किया जाएगा और आगे जाकर के इस प्रकार की योजनाएं जो है की जाएगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 1000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य है, यानी कि सरकार ने एक साल में 1000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन पूछेगा कि एक साल में कितना चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य है, तो 1000। इस साल के अंत तक यह काम पूरा करने की कोशिश है और जरूरी जगहों पर सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और माना जा रहा है कि इससे ईवी का इस्तेमाल यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ेगा और प्रदूषण कम से कम होगा और सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग जो है ईवी को अपनाएं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाएं, ताकि पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा पहुंच सके और पर्यावरण जो है इससे काफी ज्यादा लाभान्वित हो सके। सरकारी दफ्तरों में भी चार्जिंग स्टेशन होंगे। इतना
इतना ही नहीं, सभी सरकारी दफ्तरों में चार्जिंग स्टेशन लगाने का फैसला किया गया है और इससे जो है सरकारी कर्मचारी और आम लोगों को भी आसानी से अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज कर सकेंगे और सरकार इसके लिए लोगों को जागरूक कर रही है और निजी क्षेत्र को भी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें सरकारी मदद भी दी जाएगी। बाकी आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ स्पर्श करती है वो कौन सी है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के बताएं। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स को पाने के लिए आप इस टेलीग्राम को स्कैन कीजिए या टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला लिख दीजिए। क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल्स आपको इसी में मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर इस मास्टरपीस को इनरोल होकर के अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता है और इंश्योर करना चाहता है प्रीलिम्स कट ऑफ को क्लियर करना, तो आप इस मास्टरपीस में इनरोल हो जाएंगे। अब क्या क्यों है ये मास्टरपीस? तो याद रखिएगा, देखिए अमूमन जो है हम लोग जब घटना चक्र की बात करते हैं एमसीक्यू तो घटना चक्र आता है दिमाग में, लेकिन घटना चक्र में सिर्फ बिहार सिविल सर्विस और अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम है। लेकिन बीपीएससी तो सिर्फ ये एग्जाम नहीं कराता है, बीपीएससी हेडमास्टर लेवल का भी एग्जाम कराता है, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का भी एग्जाम कराता है, सेंट्री का भी एग्जाम कराता है, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का भी एग्जाम कराता है, सीडीपीओ का भी कराता है, एओ का भी कराता है। तुम सबको मद्देनजर रखते हुए हमने इस कोर्स को बनाया है जिसमें आपको 5100 प्लस एमसीक्यूज मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1999 में यह कोर्स मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो कोर्स जो है कल से क्लास स्टार्ट हो रही है इसमें, तो जल्द से जल्द जाकर के आप इसमें इनरोल होइए। इस कोर्स को लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो वहां चले जाएंगे। यहां पे आप जाकर के 5100 सर्च करेंगे और जैसे आप 5100 सर्च करेंगे तो 5100 एमसीक्यू मास्टर कोर्स फॉर बीपीएससी यहां पे आएगा। इसमें आप बाय नाउ पे आइएगा। इसमें आपको 5100 लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस नजर आएगा, डिटेल सॉल्यूशन एमसीक्यूज का नजर आता है, करंट अफेयर्स क्लास इसमें इंक्लूड है और 1 साल का करंट अफेयर्स का मैगजीन भी हम इसमें दे देते हैं। आपको बताते चले इसमें आपको हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स सब कुछ मिल जाता है और सिर्फ यहां पे आपको आदि लाइव कोड को लगाना है और आदि लाइव कोड को जब आप लगाते हैं तो 1999 में यह कोर्स आपको इनरोल होता है। साथ ही साथ आप अगर आदि लाइव कोड को लगाते हैं तो आप हमारे सेक्शनल टेस्ट को भी अनलॉक कर देंगे और इस प्रकार से आप जो है इस कोर्स में इनरोल होकर के अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो इस सेशन से। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।